जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यो विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अभी फिलहाल में जो अग्निवीर आर्मी भर्ती का एग्जाम हो रहा है जीडी का, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस कैंडिडेट को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और किस किस कैंडिडेट को फिजिकल की तैयारी नहीं करनी चाहिए, किस किस कैंडिडेट को किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें। देखो, अक्सर होता क्या है कि जब हम एग्जाम देकर आते हैं तो हम सपोज डेट 50 क्वेश्चनों में से हमने 40-42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। जब हम एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं तो हमें लगता है कि हमारे सभी के सभी क्वेश्चन ठीक हैं, जो हमने किया वो बिल्कुल 100% सही है, हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छा खासा मोटिवेशन रहता है। लेकिन कुछ समय बाद में जब हम खुद का एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार मेरे 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए। तो जो हमने 42 क्वेश्चन किए थे उनमें से हमारे लगभग 37-38 क्वेश्चन ही बचते हैं। जब हम घर पर पहुंचते हैं, अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार मेरे तो 5-7 क्वेश्चन और गलत हो गए। तो जहां पर हमारे पहले 42 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, वो रेशियो हमारा केवल 30 क्वेश्चनों पर आ जाता है। तो जो आपके दोस्त ऐसे बोल रहे हैं जिन्होंने अब भी एग्जाम दिया है कि यार मैंने 42 क्वेश्चन ठीक किए हैं, मैंने 45 क्वेश्चन ठीक किए हैं, उनको कहो कि भाई एक बात अच्छे तरीके से एनालिसिस कर कि क्या सच में 42 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन ठीक है। जब वो रियलिटी के साथ एनालिसिस करेंगे ना, तो भाई वो उनके 30, 32, 35 क्वेश्चन ठीक निकलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि किन किन कैंडिडेटों को आज से फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी है। देखो, यहां पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से और बहुत ही बड़े एनालिसिस के बेस पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके रियलिटी में बहुत अच्छा खासा स्कोर हो रहा है, जिनके रियलिटी में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो उन लोगों ने तो पूरे डेडिकेशन के साथ फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी होगी। लेकिन वो कैंडिडेट सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं जिनके 35 से कम क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। देखो, यहाँ पर आपका फाइनली सिलेक्शन तब होगा जब आपका फिजिकल बहुत गजब तरीके से होगा। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर आपके 35 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, लेकिन आज आपने आज से फिजिकल को शुरू नहीं किया है और फिर आप फिजिकल में फेल हो जाओगे, तो ये जो 35 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ना, ये आपका कोई मतलब का नहीं रहेगा। आपका फाइनल सिलेक्शन तब होगा जब आप फिजिकल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करोगे, और आपका फिजिकल पास तब होगा जब आप उसके लिए पूरे डेडिकेशन के साथ सही ढंग से मेहनत करोगे। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हम इस भर्ती के संबंध में कोई भी नई अपडेट आए तो वो मैं आपको बताता रहूं और आपको पता चलता रहे। देखो, हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितनी कट ऑफ रहने वाली है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो, ये एग्जाम अलग अलग शिफ्टों में हो रहा है, सभी की सभी शिफ्टों का पेपर एक समान लेवल का बने ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जैसे आपका दोस्त जिस शिफ्ट में था वो शिफ्ट का पेपर थोड़ा इजी था, आपका एग्जाम जिस शिफ्ट में हुआ वो शिफ्ट थोड़ा टफ था। ठीक है, सपोज दैट एक शिफ्ट है ए, जिसमें सभी कैंडिडेटों का एवरेज स्कोर कितना हो रहा है, 35 क्वेश्चन ठीक हो रहा है। ठीक है, एक शिफ्ट है बी, जिसमें सभी कैंडिडेटों का एवरेज स्कोर कितना हो रहा है, 40 क्वेश्चन हो रहा है। एक शिफ्ट है सी, जिसमें सभी कैंडिडेटों का एवरेज स्कोर कितना हो रहा है, 25 क्वेश्चन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है डिफरेंस है भाई, ये सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट थी, ये सबसे ज्यादा इजी थी, ये एक एवरेज लेवल की थी। तो नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से क्या किया जाएगा, इन तीनों शिफ्टों को एक समान किया जाएगा। अब इसमें दो कंडीशन है, या तो इन शिफ्टों के मार्क्स को कम किया जाएगा, ठीक है, या फिर इस शिफ्ट के कैंडिडेट के मार्क्स को बढ़ाया जाएगा ताकि वो इस लेवल में आ सके। तो नॉर्मलाइजेशन दो तरीके से होता है, या तो कुछ शिफ्टों के मार्क्स को कम किया जाता है और जो हार्ड शिफ्ट थी, जो टफ शिफ्ट थी, उनके कैंडिडेटों के मार्क्स को बढ़ाया जाता है। आपने यदि एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया होगा तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन का इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि बहुत सारे कैंडिडेटों के 30-30 नंबर बढ़ जाते हैं और बहुत सारे कैंडिडेटों के 10-10, 12-12 नंबर कम हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम सीन यहां पर होने वाला है। यदि आपके दोस्त के 40 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं लेकिन उसका एग्जाम इजी शिफ्ट में था, तो हो सकता है कि उसके 10 नंबर या 10 क्वेश्चन कम हो जाएं, 10 नंबर कम हो जाएं ओवरऑल रिजल्ट में।
और आपका एग्जाम टफ शिफ्ट में था, आपके 20 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन से आपके 10 क्वेश्चन बढ़ जाए। तो ये नॉर्मलाइजेशन का सीन होता है। तो यहाँ पर हम जो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे वो नॉर्मलाइजेशन के बाद के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखो कुछ स्टेट है जैसे आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश और गोरखा है। यहाँ की जो कट ऑफ है वो नॉर्मली तरीके से कम जाती है। तो यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग करते हैं और आपके 50 में से 24 से 26 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ना, तो आपको आज से पूरे डेडिकेशन के साथ फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी है। और जिन कैंडिडेटों के 26 प्लस हो रहे हैं उनको तो पूरे ताकत के साथ फिजिकल में जुट जाना है, उनका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांस है। तो यदि आपका स्कोर 24 से 26 क्वेश्चनों के बीच में है या इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको पूरी ताकत के साथ फिजिकल में जुट जाना है। यदि आप इनके अलावा किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 28 से 32 क्वेश्चनों के बीच में हो रहा है या इनसे ज़्यादा हो रहा है, तो आपको भी पूरे डेडिकेशन के साथ फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है। और जिन कैंडिडेटों का स्कोर 32 क्वेश्चन प्लस जा रहा है ना भाई लोगों, वो बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन के लायक है, उनको तो पूरी ताकत लगा देनी है किसमें, फिजिकल की तैयारी में। तो ओवरऑल ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो था। आपका कितना स्कोर हो रहा है पूरा एनालिसिस के बाद में प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम एक बहुत ही सटीक अनुमान तक पहुंच सके कि इसकी रियलिटी में सटीक कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी के सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए थे, उनमें से कितने क्वेश्चन आपके गलत हो गए और फाइनल आपके कितने क्वेश्चन बचे हैं। ध्यान रखना यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम होता है, तो आप नेगेटिव मार्किंग का जो सिस्टम है ना उसको अप्लाई करके ही बताना कि नेगेटिव मार्किंग में काट पीट कर हमारे टोटल इतने क्वेश्चन ठीक बच रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।